नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कोरोना के लेकर पूरी दुनिया में हर तरफ इस वक्त बस एक ही मॉडल की चर्चा है और वो है जेसिंडा आर्डन न्यूजीलैंड मॉडल। महज 50 लाख की आबादी वाले इस देश ने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सका। यूं तो दुनिया के नक्शे पर ऐसे कई देश हैं जहां कोरोना का वायरस घुस ही नहीं पाया, मगर न्यूजीलैंड ऐसा पहला देश बन गया है जहां कोरोना की एंट्री भी हुई। उससे 1500 से ज्यादा लोग बीमार भी हुए, 22 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। मगर इन सब के बावजूद न्यूजीलैंड ने कोरोना को महज 99 दिनों में अपने घर से बाहर निकाल दिया। पर आखिर न्यूजीलैंड ने यह करिश्मा किया कैसे? I did a little dance. Definitely not. I showed Neve. She was caught a little by surprise, but she joined in, having absolutely no idea why I was dancing around the lounge, but enjoying it nonetheless. यह मुस्कुराहट न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन के चेहरे पर यूं ही नहीं है, बल्कि ये मुस्कुराहट उस जीत की है जिसे हराने के लिए पूरी दुनिया इस वक्त जी जान से जुटी है। पूरी दुनिया आज इस मुस्कुराहट पर रश्क कर रही है। रश्क की बात भी है, लगभग 6 महीने की कड़ी मेहनत, तैयारी, सही प्लानिंग और सबसे बड़ी बात, लोगों के सहयोग की वजह से न्यूजीलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां अब कोरोना का नामो निशान नहीं है। I did a little dance. Definitely not. इस कामयाबी के लिए आज दुनिया भर में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन और उनकी टीम की तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि इनकी टीम में कौन कौन लोग शामिल थे? सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन ने पूरे न्यूजीलैंड को ही अपनी टीम बना लिया था। जेसिंडा का नारा था आवर टीम ऑफ 5 मिलियन, यानी हम 50 लाख लोगों की टीम है। और सच में इस जंग में मुल्क की तमाम 50 लाख की आबादी ने एक टीम के तौर पर अपनी इस कैप्टन के साथ कोरोना से जंग लड़ी और जीती भी। न्यूजीलैंड में कोरोना आधिकारिक तौर पर 1 मार्च को दाखिल हुआ था, जब 25 फरवरी को इटली से लौटी एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। मगर कीवी सरकार ने इससे निपटने की तैयारी जनवरी से ही शुरू कर दी थी। चीन में कोरोना की खबर सुनते ही यहाँ जनवरी में ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नेशनल हेल्थ कोऑर्डिनेशन सेंटर बना दिया था। फरवरी में ही विदेशियों के न्यूजीलैंड आने पर रोक लगा दी गई, खासकर चीन से आने वाले लोगों पर। सिर्फ उन्हीं को देश में दाखिल होने की इजाजत दी गई जो या तो न्यूजीलैंड के नागरिक हैं या फिर उनके पास यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट वीजा था। मगर देश में दाखिल होने के बाद उन लोगों को भी घर जाने से पहले 14 दिनों तक क्वारंटाइन किया गया। हालांकि इतनी एहतियात के बावजूद मार्च की पहली तारीख को पहला कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ गया, जिसके बाद ये मामले तेजी से बढ़े। हालात को देखते हुए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने 25 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा कर दी। आपको याद होगा कि ठीक इसी दिन भारत में भी लॉकडाउन शुरू हुआ था। 25 मार्च तक न्यूजीलैंड में कोरोना के कुल 283 मामले थे, जबकि भारत में 25 मार्च को कोरोना के कुल 675 मामले थे। मगर तब से लेकर अब तक न्यूजीलैंड ने कोरोना के मामलों के नंबर को 1504 से ज्यादा बढ़ने नहीं दिया। और अब ठीक 99 दिन बाद यानी 8 जून की आधी रात को न्यूजीलैंड कोरोना मुक्त देश घोषित हो गया। हालांकि इस बीच कोरोना की वजह से 22 लोगों को अपनी जान गंवानी भी पड़ी, मगर बाकी बचे 1482 लोगों को कोरोना के संक्रमण से ठीक कर लिया गया। अब न्यूजीलैंड कोरोना से आजाद है
जबकि भारत में उतने ही दिनों में कोरोना के मामले करीब 3 लाख तक पहुंचने वाले हैं। 8,000 से ज्यादा लोगों की भारत में मौत हो चुकी है। सभी एक्सपर्ट्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा। हम यहाँ कोरोना के साथ जीने की कला सीख रहे हैं और वहाँ न्यूजीलैंड में जिंदगी फिर से पहले जैसी हो गई है। अब न वहाँ कोई कोरोना का मरीज है, न कोई क्वारंटाइन सेंटर। दुकानें फिर पहले जैसी खुली हैं, बाजार वैसे ही गुलजार हैं जैसे पहले हुआ करते थे और बिना मास्क और सैनिटाइजर के लोग आजाद घूम रहे हैं। अब आते हैं न्यूजीलैंड के कोरोना मॉडल पर, क्योंकि ये मॉडल हिंदुस्तान को भी कोरोना की जंग जीतने में मदद कर सकता है। न्यूजीलैंड का ये कोरोना मॉडल 4 अलग अलग लेवल का था। 25 मार्च 2020 को न्यूजीलैंड में लॉकडाउन लगा, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज की ही इजाजत दी गई। 27 अप्रैल को लॉकडाउन में रियायतें दी गई, बिजनेस और स्कूल खुले मगर सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन हुआ। 13 मई से लोगों को घर से बाहर निकलने की इजाजत मिली, मगर सरकार ने रैपिड टेस्टिंग बढ़ा दी, मरीजों को क्वारंटीन किया गया। 8 जून तक यानी पिछले 17 दिनों से कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया और न्यूजीलैंड को कोरोना मुक्त देश घोषित कर दिया गया। न्यूजीलैंड में लोग अब कहीं भी जा सकते हैं, किसी से भी मिल सकते हैं, मगर उसकी एक शर्त भी है कि जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उन्हें ये रिकॉर्ड रखना होगा कि वो दिन में कहां गए और किस किस से मिले, ताकि अगर भविष्य में कोरोना किसी के शरीर में बैक गियर लगा भी दे तो उसका रिकॉर्ड सरकार के पास रहे। इतना ही नहीं, कोरोना फ्री होने के बावजूद न्यूजीलैंड में अभी भी किसी को देश से बाहर आने जाने की इजाजत नहीं है। सुप्रतीम बनर्जी और फारूक माबहैदर के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था ही पर्यटन पर टिकी है और कोरोना ने वही पर्यटन न्यूजीलैंड से छीन लिया। हजारों लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों की आजादी छिन गई, मगर न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा ने लोगों की तमाम मुश्किलें अपने सर ले ली। नतीजा ये रहा कि 99 दिनों में प्रधानमंत्री जेसिंडा कोरोना के भंवर में फंसे न्यूजीलैंड को सही सलामत निकाल लाई। ढाई लाख वर्ग किलोमीटर में फैले और महज 50 लाख की आबादी वाले इस खूबसूरत देश की अर्थव्यवस्था का आधार ही टूरिज्म यानी पर्यटन है। जाहिर है, कोरोना की वजह से जब पूरी दुनिया लॉकडाउन हुई तो न्यूजीलैंड को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, मगर सरकार ने अपने लोगों की जान से कोई समझौता नहीं किया। जनवरी में कोरोना के फैलने की खबर लगते ही भारत के उलट न्यूजीलैंड में न कोई इवेंट हुआ, न विदेशी मेहमान आए, न सरकारी या राजनीतिक कार्यक्रम हुए। वहां किया गया तो बस इतना कि सरकार और उसमें शामिल सभी मंत्रियों ने अपना सब काम धाम छोड़कर कोरोना से मुल्क के लोगों को बचाने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। 75 दिन के लॉकडाउन की वजह से न्यूजीलैंड में हजारों लोगों की नौकरियां चली गई। देश की अर्थव्यवस्था 10% तक प्रभावित हुई, मगर लॉकडाउन के दौरान कंपनियों के घाटे और लोगों की तनख्वाहों की जिम्मेदारी सरकार ने खुद अपने जिम्मे ले ली। लोगों को हर जरूरी सामान उनकी चौखट तक पहुंचाया गया। बस गुजारिश इतनी थी कि कोरोना से इस जंग में वो सरकार की टीम का हिस्सा बने और घर में रहकर सरकार की और खुद की मदद करें। सरकार ने लोगों की मदद की तो लोगों ने भी सरकार की मदद की और अपने आसपास संक्रमण को फैलने नहीं दिया। पूरी दुनिया में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा की तारीफ हो रही है, मगर कोरोना से इस जंग में अकेले प्रधानमंत्री जेसिंडा ही नहीं बल्कि उनका पूरा मंत्रिमंडल और प्रशासनिक अमला जुटा था। खास रणनीति के तहत न्यूजीलैंड कोरोना के खिलाफ एक एक मोर्चा जीतते हुए आखिर में कोरोना फ्री नेशन होने का तमगा हासिल कर गया। कोरोना के खिलाफ न्यूजीलैंड की रणनीति की बात करें तो न्यूजीलैंड ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए जो पहली रणनीति अपनाई वो थी सबसे पहले खतरे का अनुमान लगाना और उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करना, जिसके तहत देश की सीमाओं को बंद कर दिया गया और संक्रमितों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू की गई। वहीं दूसरी रणनीति ये रही कि परिस्थितियों के हिसाब से प्रतिबंधों में छूट दी गई। 7 हफ्ते के सख्त लॉकडाउन की हर हफ्ते समीक्षा की गई। वहीं तीसरी रणनीति के तहत
वायरस के रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए। फिजिकल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया गया। वहीं आइसोलेट और क्वारंटीन लोगों की जांच और देखभाल की गई। इसके बाद वहां आखिरी रणनीति अपनाई गई, जिसके तहत देश में सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़कर लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई। सभी सार्वजनिक स्थलों को बंद कर दिया गया और सभी तरह की यात्राओं पर रोक लगा दी गई। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने कोरोना के मंडराते खतरे को शुरू में ही भांप लिया था। लिहाजा उन्होंने देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा जताया और उन्हीं के साथ इससे निपटने के लिए जुट गई। मेडिकल प्रोफेशनल, साइंटिस्ट और डॉक्टर जैसा जैसा उन्हें बोलते गए, वो वैसा वैसा करती गई। न्यूजीलैंड में 17 दिन पहले कोरोना वायरस संक्रमण का जो आखिरी मामला सामने आया, वो 50 साल की एक महिला का मामला था, जिनका इलाज ऑकलैंड के एक नर्सिंग होम में हुआ। यानी न्यूजीलैंड में कोरोना की शुरुआत भी एक महिला से हुई और कोरोना खत्म भी एक महिला पर हुआ, जिसके बाद यह ऐलान किया गया कि अब देश में कोरोना के सभी मरीज संक्रमण से ठीक हो चुके हैं और अब कोई भी इससे संक्रमित नहीं है। महज 39 साल की जेसिंडा न्यूजीलैंड की अब तक की सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। लेबर पार्टी की जेसिंडा बेहद पढ़ी लिखी हैं, समझदार राजनेता भी मानी जाती हैं और इस महामारी से निपटने के लिए जिस तरह वैज्ञानिकों को उन्होंने फ्रंट लाइन पर रखा और उनकी सलाह पर चली, उससे पूरी दुनिया में उनकी तारीफ हो रही है। जेसिंडा ने इस महामारी के दौरान अपने लोगों का हौसला कभी टूटने नहीं दिया। वो न सिर्फ टीवी के जरिए बल्कि सोशल साइट के जरिए भी आम लोगों से लगातार जुड़ती रही। वो सीधे अपने घर के लिविंग रूम से लाइव किया करती थी और अपील करती कि लोग लॉकडाउन में परेशान न हो बल्कि उसका पालन करें। अपील के दौरान वो लगातार देशवासियों को एक टीम की तरह जोड़ती और नारा दिया, आवर टीम ऑफ 5 मिलियन, यानी न्यूजीलैंड 50 लाख लोगों की टीम है। हालांकि एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि कोरोना से जंग के लिए न्यूजीलैंड ने जो तरीका अपनाया वो बहुत ही कम देश लागू कर सकते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है वहां की कम आबादी। करीब 50 लाख की आबादी वाले इस देश में घनी आबादी वाली जगह बहुत कम है। इससे सोशल डिस्टेंसिंग काफी कारगर रहा। इसके साथ ही ये देश प्राकृतिक तौर पर भी अलग थलग है। इसे दुनिया भर से काटना दूसरे देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान रहा। मुनीश देवगन और फारूक माब हैदर के साथ सुप्रतीम बनर्जी, आज तक। इस साल की शुरुआत से अब तक पूरी दुनिया में करीब 74 लाख लोगों को कोरोना बीमार बना चुका है। 3.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। 200 से ज्यादा देश इस वायरस से जूझ रहे हैं। दुनिया में करोड़ों लोग घरों में कैद हैं। सब कुछ मानो ठहर सा गया है। मगर इसके बावजूद इसी दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जहां कोरोना पहुंचा ही नहीं। ये वो देश हैं जिन्होंने अपने अपने देशों की सरहद को वक्त रहते सील कर दिया। कुल मिलाकर धरती पर ऐसे करीब 1.5 दर्जन द्वीप और देश हैं जो कोरोना वायरस की इस महामारी में घरों में कैद होने की बजाय बीच पर पार्टियां कर रहे हैं। जब तमाम दुनिया इस वायरस की चपेट में है, तब इन जगहों तक वायरस का न पहुंचना हैरान करता है। मगर कायदे से देखें तो दुनिया के नक्शे में तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर ये वो द्वीप और देश है जहां सैलानियों का पहुंचना या तो आसान नहीं या फिर उन्हें वहां जाने की इजाजत ही नहीं। सवाल यह है कि आखिर इन जगहों तक कोरोना क्यों नहीं पहुंचा और कैसे यहां अब तक कोविड-19 का कोई केस रिपोर्ट नहीं। यह वाकई जायज सवाल है। इनमें पहले वो द्वीप और देश है जो ज्यादातर अफ्रीकी महाद्वीप का हिस्सा है, जहां पहुंचना या तो मुश्किल है या यहाँ पर्यटन और विदेशियों का आना जाना कम होता है। और दूसरे वो देश हैं जो सच्चाई छुपाने को लेकर शक के दायरे में है। मसलन चीन, रूस, दक्षिण कोरिया से लगे होने के बावजूद नॉर्थ कोरिया में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, जबकि उसके पड़ोसी मुल्कों में कोरोना वायरस कहर ढा चुका है। मुनीश देवगन के साथ फारूक हैदर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।